कोच की बात सुनकर पूर्वी उन्हें देखकर मुस्कुराई। इससे पहले कि पूर्वी कोच से कुछ कहती तभी उसके फोन पर पृथ्वी का मैसेज आया। पृथ्वी के मैसेज को देखते ही पूर्वी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने कोच को इग्नोर किया, फिर पृथ्वी के आए हुए मैसेज को पढ़ने लगी। पृथ्वी ने मैसेज में लिखा था, पूर्वी मैं जानता हूँ मेरे मैसेज को देखकर तुम हैरान हो रही हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, आज मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बस एक बार मुझसे मिल लो, उसके बाद से मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। जब से मुझे पता चला है तुम्हारी शादी हो चुकी है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं यह नहीं कहूँगा तुम अपनी शादी को छोड़कर मेरे पास आओ, लेकिन बस एक बार आज आखिरी बार मुझसे मिल लो। मैं तुमसे मिलकर वापस अपने लाइफ में मूव ऑन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम किसी और की हो चुकी हो तो अब मेरी नहीं होगी। बस मेरी एक रिक्वेस्ट मान लो, उसके बाद में कभी भी तुम्हें मैसेज कॉल करके परेशान नहीं करूँगा। अगर तुम मुझसे मिलने के लिए आज नहीं आई तो शायद तुम्हें कल न्यूज़ में मेरे मरने की खबर सुनाई देगी। अगर तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करती हो ना तो मुझसे मिलने के लिए आज जाना, तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ मैं। ये कहकर पृथ्वी ने उसमें एक होटल का नाम भी लिखा था जहाँ पर उसने पूर्वी को बुलाया है। पृथ्वी के मैसेज को पढ़कर पूर्वी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सबसे ज्यादा हैरानी पूर्वी को इस बात की हो रही थी कि अगर वह पृथ्वी से मिलने नहीं जाएगी तो पृथ्वी अपनी जान दे देगा। ये सोचकर ही पूर्वी को बहुत ज्यादा ही बुरा फील होने लगा। पूर्वी के सामने खड़े कोच ने जब देखा पूर्वी अपने फोन को देखकर घबरा रही है तो उन्होंने पूर्वी को देखते हुए कहा, क्या बात है पूर्वी, आप इतना घबरा क्यों रही है, क्या कोई परेशानी वाली बात है? अगर कोई परेशानी की बात है तो आप हमें बताइए, हम आपके हस्बैंड को इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि आपके हस्बैंड हैं, मुझे स्पेशली कहा है आपका पूरा ध्यान रखने को। कोच की बात सुनकर पूर्वी का ध्यान उनके ऊपर गया। वह अपने फोन को बंद करके हल्का सा मुस्कुराकर कोच को देखते हुए कहती है, नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वह बस मेरे फ्रेंड का मैसेज आया था और कुछ नहीं, चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। ये कहकर पूर्वी कोच को वहीं छोड़कर और लड़कियों के पास चली गई जो लड़कियां प्रैक्टिस कर रही थी। कोच ने जब देखा पूर्वी प्रैक्टिस करने के लिए चली गई है तो वह भी मुस्कुराते हुए उन सभी के पास आए, फिर धीरे धीरे करके उन सभी को प्रैक्टिस करवाने लगे। कोच के स्टेप को देखकर पूर्वी वैसा ही करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पूर्वी का ध्यान अभी भी पृथ्वी के आए हुए मैसेज पर था, जिस वजह से उसका ध्यान प्रैक्टिस पर नहीं लग रहा था। कोच ने जब देखा पूर्वी ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर रही है तो वो हैरान होकर पूर्वी से कहने लगे, मिस पूर्वी, क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं आप तो बहुत अच्छा कबड्डी खेलती है, तो फिर इतनी आसानी स्टेप आप कर क्यों नहीं पा रही हैं? मुझे लग रहा है आपका ध्यान कहीं और है, अगर आप प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे तो शायद बेहतर करेंगे। बाकी लड़कियों को देखिए, वह सब आपसे जूनियर है, उसके बावजूद भी वह आपसे अच्छा कर रही है। अगर ऐसा ही चलेगा तो आई एम सॉरी, मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करवा सकता हूँ, आपको अपने गेम पर ध्यान देना है, बाकी की बातें आप इग्नोर कीजिए। कोच की बात सुनकर पूर्वी अपने ख्यालों से बाहर निकली। जब उसने देखा उसकी जूनियर उसे ही देख रही है तो वह कोच के पास आकर सर झुकाकर उनसे माफी मांगते हुए कहती हैं, मुझे माफ कर दीजिएगा सर, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है जिस वजह से मेरा ध्यान प्रैक्टिस पर नहीं लग रहा है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं पूरी लगन के साथ प्रैक्टिस करूंगी। पूर्वी के हौसले को देखकर और उसके जज्बात को देखकर कोच मुस्कुराते हुए कहते हैं, गुड, ऐसे ही प्लेयर को रहना चाहिए, आपके अंदर जितने भी एटीट्यूड होना उनको बाहर निकालिए, क्योंकि गेम खेलते समय कोई भी एक्सप्रेशन काम नहीं आते हैं, उस समय आपको ध्यान देना है कि आपको जीतना है और अपने फैंस को खुश करना है।
मैं एक बार फिर से आप लोगों को एक स्टेप बता रहा हूँ, जाए आप अपनी जगह पर, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही आप लोग कीजिएगा और ध्यान रहे 2 घंटे तक आप लोगों को पूरा प्रैक्टिस करना है। आज जो प्रैक्टिस होगा वही कल मैं टेस्ट में लूंगा, तो आप लोगों को पूरे ध्यान के साथ प्रैक्टिस स्टेप्स देखना है। ये कहकर कोच वापस से उन सभी को स्टेप बताने लगे। पूर्वी कोच की बात सुनकर अपनी जगह पर चली आई। वहां आते ही वह देखती है कोच वापस स्टेप बता रहे हैं, तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गया, क्योंकि पूर्वी उस स्टेप बहुत बार कर चुकी है, जिसकी वजह से वह बड़ी आसानी से अपना प्रैक्टिस को कर रही थी। जब कोच ने देखा पूर्वी बहुत अच्छे से कर रही है, तो वह खुश होकर सभी को कहने लगे, गुड, ऐसे ही आप सभी को करना है। मैं जानता हूँ आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा हुनर है, बस उस हुनर को बाहर निकाला है। गेम खेलते समय ना कोई डर होना चाहिए, ना ही कोई घबराहट होना चाहिए। उस समय बस आपको ये सोचना है, आप पूरी दुनिया वालों को दिखा सकते हैं आपके अंदर कितना हुनर है। कोच की बात सुनकर सभी लड़कियां उनको देखकर मुस्कुराई, फिर अपने अपने स्टेप के साथ प्रैक्टिस करना जारी रखी। 2 ही घंटे में पूर्वी अपना प्रैक्टिस पूरा कर ली। जब पूर्वी देखिए 2 घंटे से ज्यादा हो चुका है, तो वह कोच के पास आकर कहती है, सर मेरा प्रैक्टिस हो चुका है, आई होप कि मैंने बेहतर किया होगा। फिलहाल के लिए मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना है, तो मैं यहाँ से चलती हूँ। पूर्वी की बात सुनकर कोच घड़ी में समय देखते हुए कहते हैं, मिस पूर्वी, आपके हस्बैंड का कॉल आया था, तो उन्होंने कहा था आप तब तक नहीं जा सकती है जब तक वह आपको लेने नहीं आ जाते, तो फिर आप अभी क्यों जा रही हैं? कोच की बात सुनकर पूर्वी मुस्कुराते हुए कहती हैं, आपको मेरे हस्बैंड का कॉल तब आया होगा जब मैं यहाँ आई थी, लेकिन अभी मुझे उनका मैसेज आया था। उन्होंने मैसेज में कहा है मुझे चले जाने के लिए घर, उनको थोड़ा लेट हो सकता है, इसलिए मैं अब जा रही हूँ कुछ काम से बाहर। यह कहकर वो बिना कोच की बात सुने वहां से चली। वहीं दूसरी तरफ एक होटल में पृथ्वी बरखा के साथ होटल रूम में बैठा हुआ था। बरखा सोफे पर बैठकर ड्रिंक बना रही थी। जब पृथ्वी ने ये देखा, तो वह उसे देखकर थोड़ा सा गुस्से में कहा, क्या तुम मुझे बता सकती हो अचानक से तुम्हारा होटल में आने का प्लान क्यों बन गया? तुम्हें पता है ना, वापस से कबड्डी मैच शुरू होने वाला है, और ऐसे में अगर मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताऊंगा तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। पृथ्वी की बात सुनकर बरखा मुस्कुराते हुए उसके पास आकर कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हें अपने काम से बहुत प्यार है, लेकिन कितने दिन हो गए हैं हम साथ में समय नहीं बिताए हैं। इसी बहाने हम साथ रहेंगे तो अच्छा होगा। बरखा की बात सुनकर पहले तो पृथ्वी की आंखें चमकी, लेकिन दूसरे ही पर वो बरखा को देखकर आंखें छोटी करके कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ बिस्तर पर ही रहना था तो घर पर भी रह सकते थे, होटल में आने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर तुम्हें मेरे साथ रोमांस करना था तो तुम मुझे सुबह कह देती, मैं तुम्हें छोड़कर ही नहीं जाता। पृथ्वी की बात सुनकर बरखा ड्रिंक का गिलास उसे देते हुए कहती है, मुझे पता है घर पर हम लोग कितने बार रोमांस करेंगे, मैंने सोचा क्यों ना इस बार हम लोग होटल में करें। वैसे भी मेरा अभी मूड बना हुआ है, अगर तुमने मेरे मूड को स्पॉइल किया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, सोच लो तुम्हें क्या करना है। बरखा की बात सुनकर पृथ्वी उसके हाथों से गिलास लिया, फिर एक घूंट में सारा ड्रिंक पी लिया। ड्रिंक पीने के बाद पृथ्वी को अचानक से अपने सामने सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा। जब बरखा देखती है कैसे पृथ्वी अपने सर पर हाथ रखकर उसको देखने की कोशिश कर रहा है, तो वो मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखकर कहती हैं, आज तुम मेरे होगे, वह भी इसी बिस्तर पर। फिर उस पूर्वी को पता चलेगा तुम उसको कितना बड़ा धोखा दे रहे हो। जब तक वो पूर्वी तुमसे प्यार करती रहेगी ना, तब तक तुम उस पूर्वी के बारे में सोचोगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। बरखा ये सब बहुत धीरे से बोल रही थी, जिस वजह से पृथ्वी को उसकी बातें सुनाई नहीं दी, लेकिन जब पृथ्वी ने बरखा के ड्रेस को देखा तो वह लालच भरी नजरों से उसके पूरे शरीर को देखने लगा। बरखा समझ चुकी थी पृथ्वी इस समय क्या चाहता है, ये सोचकर वह सीधे पृथ्वी की गोद में जा बैठी।
वहीं इधर जब पूर्वी उसी होटल में आई तो वह रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर पृथ्वी के रूम नंबर के बारे में पूछने लगी। रिसेप्शनिस्ट पूर्वी यह बात सुनकर उसे पृथ्वी का रूम नंबर बताती है। हालांकि उस होटल में रूम का नंबर किसी अनजान को नहीं बताया जाता है, लेकिन बरखा ने पहले ही उस रिसेप्शनिस्ट को बोल दिया था अगर कोई लड़की उसके रूम नंबर के बारे में पूछेगी तो उसे बता देने को, और बरखा ने उस रिसेप्शनिस्ट को पूर्वी का फोटो भी दिखाया था, जिस वजह से वह रिसेप्शनिस्ट पूर्वी को बड़ी आसानी से पृथ्वी का रूम नंबर बता दी। पूर्वी को जैसे ही पृथ्वी का रूम नंबर पता चला वह जल्दी से चलते हुए सीढ़ियों के ऊपर गई, फिर पृथ्वी के रूम नंबर को ढूंढने लगी। जैसे ही पूर्वी को पृथ्वी का रूम मिला वह भागकर वहां आई। पृथ्वी के रूम का दरवाजा खुला हुआ था। ये देखकर पूर्वी जल्दी से कमरे के अंदर गई, लेकिन जैसे ही वो कमरे के अंदर गई सामने का नजारा देखकर वह हैरान रह गई। सामने बिस्तर पर बरखा और पृथ्वी एक दूसरे के साथ ब्लैंकेट के अंदर एक दूसरे को पकड़ के सोए हुए थे। उन दोनों को इस तरह इतने करीब देखकर पूर्वी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हालांकि बरखा पृथ्वी सोए नहीं थे, लेकिन वह दोनों जिस पोजीशन में लेटे हुए थे उस पोजीशन में देखकर साफ पता चल रहा था वह दोनों इस समय क्या कर रहे हैं। पूर्वी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह सामने देख क्या रही है। पृथ्वी को किसी और लड़की के साथ इस तरह से देखकर पूर्वी के कदम लड़खड़ा गए। वह जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद की, फिर कमरे से बाहर निकल गई। पूर्वी घबराहट की वजह से अपने मुंह पर हाथ रखी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था उसने आखिर देख क्या लिया। पूर्वी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह पृथ्वी को किसी और लड़की के साथ देखी है, लेकिन जब जब वो ये सोच रही थी तब तब अचानक से उसको अपनी आंखों के सामने वही सीन याद आ रहा था जो उसने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। वह सीन याद आते ही पूर्वी अपने सर पर हाथ रखकर घबराहट भरी आवाज में खुद से कहती है, पृथ्वी मेरा पृथ्वी किसी और लड़की के साथ है, वह भी एक बिस्तर पर यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। मेरा पृथ्वी तो आज भी मुझसे प्यार करता है, उसी ने आज मैसेज करके बताया था वह आज भी मुझसे प्यार करता है, तो फिर वो किसी और लड़की के साथ कैसे हो सकता है। यानी कि इतने सालों तक पृथ्वी मुझे धोखा दे रहा था, मेरे पीठ पीछे किसी और लड़की के साथ रह रहा था। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे बन गई जिस पृथ्वी से मैं इतना प्यार करती थी, जिस पृथ्वी से शादी करने के बारे में सोच रही थी, उस पृथ्वी ने मुझे धोखा दिया। पूर्वी यह कहकर एक नज़र दरवाजे को देखिए तो उसका नज़र दरवाजे के बगल टेबल पर रख एक बॉक्स पर गया। उस बॉक्स को देखकर पूर्वी की आंखें हैरानी से और ज्यादा बड़ी हो गई। ऑडियो बाय साकिल JX07। उस बॉक्स को देखकर पूर्वी हैरान थी, क्योंकि वह वही बॉक्स था जो उसने पृथ्वी को दिया था, जिसमें उसकी और पृथ्वी की यादें रखी हुई थी। उस बॉक्स में पूर्वी ने कई सारी तस्वीरें संभाल कर रखा था, कई सारे ग्रीटिंग कार्ड बनाकर उसमें सजा के रखा था। उस बॉक्स को ऐसे टूटे फूटे वहां देखकर पूर्वी जल्दी से उस बॉक्स को अपने हाथों में लेती है। अपने हाथों से बनाए हुए बॉक्स को देखकर पूर्वी की आंखों में आंसू आ गए। वो नम आंखों से ही अपने टूटे हुए बॉक्स को देख रही थी। ना जाने क्यों इस समय पूर्वी को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हो। उस बॉक्स को लेकर जल्दी से होटल से बाहर निकल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या क्या हो रहा है। होटल से निकलने वक्त पूर्वी को ये भी नहीं पता था वह कहाँ जाए, क्योंकि इस समय वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे अब अकेले रहना था। जिस पृथ्वी से उसने इतना प्यार किया था, वो पृथ्वी ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगा, इस बात का अंदाजा उसे बिल्कुल भी नहीं था। पूर्वी बॉक्स को लेकर खाली सड़कों पर चले जा रही थी। पूर्वी की आंखों में आंसू भी थे जो बार बार उसके गालों पर लुढ़ककर गिर रहे थे। इस समय पूर्वी पूरी तरह से बेबस पड़ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ
तन्मय पीके के साथ मीटिंग करने के लिए उसके अड्डे पर आ चुका था। जब वो वहां आया तो उसने देखा कि पीके बाकी माफियाओं के साथ बैठकर बातें करना है। जैसे ही तन्मय वहां आया, सारे माफिया अपनी जगह से उठकर तन्मय का सम्मान करने लगे, लेकिन सिर्फ पीके एक ऐसा इंसान था जो घमंड में अपनी जगह पर बैठा हुआ था। पीके को इस तरह से घमंड में देखकर तन्मय शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है तुम भूल चुके हो मैं यहाँ का राजा हूँ, और अगर कोई राजा के सामने झुकने की कोशिश नहीं करता है ना तो राजा उसका वह हाल करता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तन्मय की एटीट्यूड भरी बातें सुनकर पीके अपनी जगह से उठा, फिर तन्मय के सामने सर झुकाकर उसको देखते हुए गुस्से में कहा, अगर तुम राजा नहीं होते ना तो मेरे सामने अभी जिंदा नहीं होते, बल्कि ऊपर भगवान के पास बैठकर मुझे राजा बनते हुए देख रहे होते। कोई बात नहीं, इस बार जो तुम राजा का रुतबा दिखा रहे हो ना दिखा लो, क्योंकि यह आखिरी बार होगा तुम्हारा राजा बनने का। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब चाहते हैं मैं इन सारे माफियाओं का राजा बनूं, जिसमें तुम भी आते हो। सोचो जब मैं राजा बनूंगा तो क्या क्या करूंगा। पीके की बात सुनकर तन्मय उसे देखा, फिर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए उन सभी को बैठने का इशारा किया। अपने जगह पर बैठने के बाद तन्मय उन सभी को एक नज़र देखते हुए कहता है, वक्त की बात है, वक्त सबका आता है, ये तुम्हारे लिए बना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वक्त हमेशा गलत चलता है। ऐसा कोई माफिया नहीं है जो तन्मय के सामने रुतबे में रहकर बात कर सके। अगर तुमने मेरे ही शहर में आकर मेरे शहर में रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाया तो मैं भूल जाऊंगा तुम दूसरे शहर के माफिया हो, तुम्हें मारने में मुझे जरा भी देरी नहीं लगेगा। तन्मय की बात सुनकर पीके गुस्से में उसे देखने लगा, तो तभी उन माफियाओं में से एक माफिया तन्मय को देखते हुए कहता है, बॉस आप इतने सालों से हमारे राजा बन रहे हो, इसलिए हम चाहते हैं इस बार हम सब मिलकर पीके को राजा बनाएं। हम जानते हैं आप हमारे राजा बनकर हम सब के बारे में सोचते हो, लेकिन किसी ना किसी को एक मौका तो मिलना चाहिए। वैसे तो आप हमारे राजा हो और राजा का फर्ज होता है दुश्मनों को खत्म करने का। हम अपने शहर में रहकर भी अपने शहर में रहने वाले लोगों की आंखों में डर नहीं देखते हैं, बल्कि वो खुलेआम गलतियां पर गलतियां करते रहते हैं। अगर आप एक बार हमें ऑर्डर दे देते उन सभी लोगों की नज़रों में आने का, तो आज हम अपने ही शहर में राज कर रहे होते। आपको नहीं लगता है आप ये बहुत गलत किए हैं, इसीलिए तो हम सब मिलकर एक फैसला लिए हैं। हम चाहते हैं पीके बॉस हमारे अगले माफिया राजा बने, वो हम सबको अपने अपने शहर में राज करते हुए देखना चाहते हैं, और हम भी यही चाहते हैं। अगर आप ऐसा करते तो शायद हम पीके बॉस के साइड नहीं होते, लेकिन आपने एक गलती करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारा है। माफिया की बात सुनकर तन्मय गुस्से में उसे देखने लगा। इससे पहले कि तन्मय उस माफिया से कुछ कहता था, तभी अनुराधा जो तन्मय के साथ वहां मौजूद थी, वो उस माफिया को देखते हुए कहती है, अयो अम्मा तुमको जरा भी शर्म नहीं आता, तुम अपने ही राजा पर उंगली उठाता। तुम्हारा राजा तुम सब की भलाई के लिए सोचता और तुम उसको ही ब्लेम करता। तुम सबका जो सपना होता वो बहुत बेकार होता। माफियाओं का काम होता वह अपने अंदर छुपकर उन सभी दुश्मनों पर वार करता, लेकिन तुम सब तो अपने ही शहर में रहकर राज करने के बारे में सोचता। ये बहुत गलत होता और मैं कभी भी गलत का बात नहीं सुनता। तन्मय बॉस तुम सबका राजा होता तो वह हमारा बॉस भी होता। तुम लोगों को तो शर्म आना चाहिए कि तुम सब राजा पर उंगली उठाता। अगर मैं तुम सब की जगह होता तो मैं कभी भी ऐसा ना बोलता, क्योंकि मैं जानता राजा जो करता हूँ सोच समझ कर ही करता। अनुराधा की बात सुनकर पीके और बाकी माफिया उसे देखने लगे। जब पीके ने देखा अनुराधा कैसे बोलकर उस सभी माफियाओं के मन को बहला रही है, तो वो गुस्से में तन्मय को देखते हुए कहने लगा, क्या बात है तन्मय, तुम कब से अपने साथ लड़कियों को लेकर चलने लगे? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है हमारा राजा एक लड़की के बलबूते हमारे पास आया है।
कहीं तुमने ये तो नहीं सोचा अगर लड़की को हमारे सामने लेकर आओगे तो हम तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे। अगर तुमने ये सोचा है तो तुम्हारी यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। लड़की हो या लड़का हो या बहन, हमें उनमें से कोई भी दिखाई नहीं देता है। हम तो बस सामने वाले दुश्मन पर वार करते हैं। पीके की बात सुनकर अनुराधा गुस्से में उसे देखने लगी, लेकिन तभी तन्मय अनुराधा को एक नजर देखा, फिर पीके को देखकर हंसते हुए कहा, यही तो अंतर है राजा होने का। सबके बारे में सोचना पड़ता है। राजा सिर्फ अपने बारे में सोचे, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा होता। ये कहकर तन्मय उन सारे माफियाओं को देखते हुए कहता है, और तुम सभी को अपने शहर में राज करना है तो करो, मैंने तुम्हें रोका नहीं है, लेकिन तभी पब्लिक के दिल में जगह बनाकर। अगर अच्छे कर्म करके राज करोगे ना तो समय रहते वही पब्लिक तुम्हारा साथ देगी। आज जो तुमने कहा है वो मैंने बहुत अच्छे से सुना, लेकिन शुक्र करो मैं तब भी तुम्हारे सामने इज्जत से बात कर रहा हूँ, वरना मुझ पर उंगली उठाने वाले इंसान को मैं छोड़ता नहीं हूँ। तन्मय की बात सुनकर उन माफियाओं में से दूसरा माफिया उसे देखते हुए कहता है, बॉस कहना बहुत आसान है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जब हम अपने ही शहर में रहकर लोगों के सामने नहीं आएंगे तो लोग हमारा इज्जत कैसे करेगा। उस माफिया की बात सुनकर तन्मय गहरी सांस लेकर कहा, क्या तुम अपने राजा को पहचानते नहीं हो या फिर पहचान कर भी ना पहचाना चाहते हो? मैं भी तुम सब का राजा हूँ, उसके मुताबिक भी मैंने सिर्फ दुश्मन पर वार करना सीखा है, ना कि अपने परिवारों पर। सोचो किसी दिन कोई दूसरे शहर का माफिया तुम्हारी बहन पर हमला करेगा, तब तुम क्या करोगे? तुम्हारे परिवार में से किसी सदस्य को जान से मार देगा, तब तुम क्या करोगे? क्या तब तुम उस माफिया का साथ दोगे अपने ही परिवार को खत्म करने में? मुझे लगता है पीके जैसा घटिया इंसान ऐसा कर भी सकता है, क्योंकि उस जैसे इंसान को परिवार का महत्व पता नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है परिवार क्या होता है। मैं ऐसा इंसान हूँ जो दो तरह से चलता है, एक अपने परिवार को लेकर और एक तुम सभी को लेकर। राजा बनने के लिए सब आगे जरूर आते हैं, लेकिन राजा बनने के बाद क्या क्या सहना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, वो तुम में से किसी को नहीं पता है। राजा बन जाना बड़ा आसान होता है, लेकिन बनने के बाद जो काम होता है वो इतना कठिन होता है जिसके बारे में तुम सभी सोचकर भी नहीं सोच सकते हो। ये कहकर तन्मय गुस्से में अपनी जगह उठा, फिर पीके को देखकर चिल्लाकर कहा, और हाँ तुम पीके, आइंदा से मुझे घटिया मीटिंग में बुलाने की हिम्मत मत करना, क्योंकि मैं तुम सबका राजा हूँ। अंडरवर्ल्ड माफिया मेरे उंगली पर चलती है, ना कि मैं किसी की उंगलियों पर चलता हूँ। आइंदा से अगर कोई भी बात करने की जरूरी हुई तो तुम सीधे मुझे मैसेज करोगे, और मैसेज में बस ये कहना तुम्हें कुछ बात करनी है, ना कि मुझे बुलाने की हिम्मत करना। ये कहकर तन्मय गुस्से में अनुराधा के साथ उस मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। जब पीके ने देखा तन्मय वहां से चला गया है तो वह गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारा। उन सारे माफियाओं में से एक माफिया छोड़कर सभी माफिया चुपचाप उस जगह से उठकर बाहर चले गए। उनमें से कुछ माफियाओं को तो तन्मय की बात दिल पर लगी। उन सभी ने सोचा भी उसके राजा ने जो कहा है ना, वह बिल्कुल सही कहा है। पीके अभी भी गुस्से में बैठे हुआ था। उसके सामने बैठा दूसरा माफिया पीके को देखकर गहरी सांस लेकर कहता है, मैंने पहले ही कहा था आपसे, आप इस तन्मय आहूजा से नहीं जीत पाओगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस बार भी माफियाओं का राजा तन्मय आहूजा ही बनेगा। उस माफिया की बात सुनकर पीके गुस्से में उसे देखकर कहा, अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ कहा तो तुम्हारा जान मैं यहीं ले लूंगा। मैं उस तन्मय आहूजा को इस बार माफियाओं का राजा बनने नहीं दूंगा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। और वैसे भी तन्मय को तो पता भी नहीं है मैं उसके पीठ पीछे कर क्या रहा हूँ। ये कहकर पीके के होठों पर शैतान धड़ा मुस्कुराहट नजर आने लगा। वही इधर तन्मय जैसे ही उस जगह से बाहर निकला तो उसने देखा उसके फोन पर पूर्वी के कोच का मैसेज आया हुआ है। कोच ने तन्मय को मैसेज में लिखा था, तन्मय सर, आपकी वाइफ पूरी प्रैक्टिस करने के बाद तुरंत यहाँ से चली गई। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा आप उन्हें लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, इसीलिए वो खुद अकेले घर चली जाएगी।
लेकिन जब वो यहाँ से जा रही थी तो उनके चेहरे पर परेशानी दिख रहा था, साथ ही उनके चेहरे पर डर भी था जब वह यहाँ से गई। तो मैंने सोचा एक बार आपको इन्फॉर्म कर दूं, क्या पता आपको इन सब के बारे में पता ना हो। और एक जरूरी बात, जब पूर्वी मैडम प्रैक्टिस करने के लिए अंदर आई थी तब उन्हें किसी का मैसेज आया था। वो उस मैसेज को पढ़कर वह काफी घबरा चुकी थी। मैंने उनसे सवाल भी किए थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अगर पूर्वी मैडम सही सलामत घर पहुंच गई है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे कल की प्रैक्टिस की लिस्ट बनानी है टीम बनाकर। कोच के मैसेज को पढ़कर तन्मय आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उसने खुद पूर्वी से कहा था वह उसको को लेने आएगा। उसने तो कभी पूर्वी से यह नहीं कहा कि वह नहीं आ रहा है। ये सोचकर वह जल्दी से अपनी कार की तरफ चला गया। तन्मय को ऐसे जाते हुए देखकर अनुराधा भी उसके पीछे आई, तो तन्मय ने उसे देखते हुए कहा, मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम यहाँ से घर चली जाओ और जब घर जाओगी तो आर्यन से कहना मुझे कॉल करने को। ये कहकर तन्मय में वहां से जल्दी से चला गया। ऑडियो बाय साकिल JX07। तन्मय की बात सुनकर अनुराधा जैसे ही वहां से जाने को हुई तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज दिया। अपना नाम सुनकर अनुराधा पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने पीके खड़ा है। पीके के होठों पर शैतान भरा मुस्कुराहट नजर आ रहा था। वह शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए अनुराधा के पास आकर रुका, फिर उसके चेहरे को देखते हुए कहने लगा, वाह तुम तो बहुत अच्छा काम कर रही हो। मुझे लगा नहीं था इतनी आसानी से तुम तन्मय की सेफ्टी के लिए उसके पास रहने लगोगी। वैसे आज ही तुम तन्मय के पास गई थी ना, तो उस मुताबिक तुम्हें तो पता ही होगा घर में कौन कौन है। पीके की बात सुनकर अनुराधा घबराते हुए उसे देखने लगी। जब पीके ने देखा अनुराधा उसे देखकर घबरा रही है तो वह गहरी सांस लेकर कहा, डरो मत, मैं तब तक तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा जब तक तुम मेरी बात को सुनोगी। जिस दिन तुमने मेरा काम करना छोड़ दिया उस दिन मुझसे जितना डरना है ना उतना डरना। पीके की बात सुनकर अनुराधा हकलाते हुए कहती है, मैं तो आज उस तन्मय के घर में जाता तो फिर तुमको इतनी जल्दी सबूत लाकर कैसे देता। तुमको पता होता मैं यहाँ का रहने वाला नहीं होता। ऐसे में घर में रहने वाले लोग मेरे पर विश्वास नहीं करता। अनुराधा की बात सुनकर पीके मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें समय दे रहा हूँ। मैं यह नहीं कह रहा हूँ अभी जाकर मुझे सबूत लाकर दो, समय लगेगा, मैं ये जानता हूँ। इसलिए तो मैं तुम्हें बस एक बात कह रहा हूँ, गलती से भी उस तन्मय आहूजा और आर्यन की नजरों में तुम पकड़ी त जाना। अगर उन दोनों में से किसी को भी पता चला तुम एक नकली पुलिस हो तो मुझसे पहले वह दोनों तुम्हें मार देंगे। और दूसरी बात, मैंने सुना है तुम्हारा दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना। घर में किसी भी मेंबर की बात सुनकर तुम गलती से भी सच मत कह देना। पीके की बात सुनकर अनुराधा हंसते हुए कहती है, यो अम्मा, मैं भला ऐसा क्यों करता। मेरे को पता होता तुम मेरा बॉस तो फिर मैं अपने ही बॉस को धोखा क्यों देता। मेरा दादी कहता, जिस थाली में खाना खाता उस थाली में छेद नहीं करता। तो तुम बेफिक्र रहता, मैं सारा काम तुम्हारा आसानी से करता। अभी फिलहाल चलिए मैं यहाँ से चलता, क्योंकि मेरे को पता करना होता ये तन्मय कहा जाता। अभी तुम ही कहता, मेरे को हर समय उस तन्मय के पास होना होता। अगर ऐसे में मैं एक मिनट भी उससे दूर होता तो क्या पता कुछ गड़बड़ होता। ये कहकर अनुराधा तिरछी नजरों से पीके को देखने लगी। अनुराधा ये सब जानबूझकर कह रही थी, वह नहीं चाहती थी पीके को जरा भी पता चले। आहूजा परिवार में उसकी बहन रहती है और पीके ने तन्मय के पीछे उसको रखा है, तो वह नहीं चाहती है पीके को यह जरा भी पता चले तन्मय उसकी बहन का पति है। अनुराधा की बात सुनकर पीके एक नजर उसे देखा, फिर गहरी सांस लेकर कहने लगा, ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन याद रखना जिस तरह से आज तुमने तन्मय की तरफदारी की है ना, आगे चलकर भी ऐसे ही करना, ताकि उसको लग सके तुम एक असली पुलिस हो और उसके साथ हो। ये कहकर पीके वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ
पूर्वी होटल से निकलने के बाद एक समुद्र तट पर आई हुई थी। वहां पर कुछ लोग ऐसे में थे जो कपल बनकर मस्ती कर रहे थे, लेकिन शाम होने वाली थी जिस वजह से काफी लोग वहां से चले गए। लेकिन पूर्वी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। समुद्र से कुछ दूरी पर पूर्वी जमीन पर बैठी हुई थी, या यूं कहें वह वहां पर लेटी हुई थी। पूर्वी जिस बॉक्स को अपने साथ लेकर आई थी वह बॉक्स अभी भी उसके सामने रखा हुआ था। उसने एक बार भी उस बॉक्स को खोलकर नहीं देखा। पूर्वी का ध्यान जैसे ही वापस से उस बॉक्स पर गया तो वह जमीन पर बैठते हुए उस बॉक्स अपने हाथों में लेकर खोलने लगी। जैसे ही बॉक्स खुलता है, पूर्वी की नज़र उसके अंदर रखी हुई बहुत सारी तस्वीरों पर गई। उस बॉक्स में कुछ तस्वीरें पूर्वी और पृथ्वी की थी, जिसमें वह दोनों जितने समय साथ रहे थे वह सारी तस्वीरें थी। साथ ही उस बॉक्स में पृथ्वी और बरखा की भी तस्वीर थी, जो दिखने में बहुत अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों कुछ ज्यादा ही वर्ल्ड रोमांस करके तस्वीर खींचवा रहे थे। अपने दिए हुए बॉक्स में किसी और लड़की के साथ पृथ्वी की तस्वीर देखकर पूर्वी गुस्से में उस बॉक्स को फेंकते हुए चिल्लाकर कहती है, क्यों किया तुमने ऐसा पृथ्वी? आखिर मेरी गलती क्या थी? मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने मुझे धोखा दे दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? इसका मतलब जब से हम दोनों रिलेशनशिप में थे तब से तुम मुझे धोखा दे रही थी। लेकिन क्यों? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, जान से भी ज्यादा प्यार करती थी मैं। तुमने ऐसा क्यों किया पृथ्वी? यह कहकर पूर्वी जोर जोर से रोने लगी। पूर्वी के आंसू रुक नहीं रहे थे, वह लगातार रोए जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वह क्या करे। पूरी तरह से अकेले बेबस पर चुकी थी। ऐसा कोई था नहीं उसके पास जो उसे समझा सकता था, लेकिन इस समय पूर्वी चाहती थी उसके पास कोई ना रहे। इस समय वह अकेले रहना चाहती थी। रोते रोते पूर्वी अपनी नजरें उठाकर सामने समुद्र की लहरों को देखने लगी। समुद्र की लहरों का पानी बार बार पूर्वी के पैरों के पास आ रहा था, जिस वजह से वह सामने की ओर देखते हुए खुद से कहती है, जिस दिन तुम मेरी लाइफ में आए थे ना, उस दिन मुझे ऐसा लगा था जैसे मुझे मेरे पापा जैसा हमसफर मिल रहा है, जो अपने से ज्यादा मेरे बारे में सोचता है। पहले दिन से ही मैंने सिर्फ तुम्हें अपना माना। शादी हो जाने के बाद भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाई, क्योंकि आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग है, लेकिन तुमने उस फीलिंग को तोड़ दिया मेरे साथ ही। ऐसा क्यों होता है? क्यों भगवान ने मेरी किस्मत इतनी खराब लिखी है? जिसे मैं प्यार करती थी वह मुझे धोखा दे दिया, जिससे मेरी शादी हुई है वह कभी मुझसे प्यार नहीं कर सकता। ये सोचकर पूर्वी अपना चेहरा घुटनों में छुपा कर रोने लगी। पूर्वी रो ही रही थी, तभी उसे एहसास हुआ किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। अपने कंधे पर किसी के हाथ को महसूस होते देख पूर्वी जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है तो उसे अपने सामने तन्मय नजर आता है। तन्मय जब पीके के अड्डे से बाहर निकल गया था तभी उसने अपने बॉडीगार्ड को कॉल करके पूर्वी के फोन को ट्रेस करने को कहा था, और उस फोन ट्रेस करने के बाद तन्मय को पता चल चुका था पूर्वी कहाँ है। तन्मय ने देखा पूर्वी की आंखें रोने की वजह से पूरी लाल हो चुकी है। ये देखकर वह पूर्वी के पास बैठ गया, फिर उसके चेहरे को देखकर कहने लगा, तुम यहाँ क्यों आई हो और तुमने अपनी हालत कैसे बनाई हो? रो क्यों रही हो तुम? तन्मय ने इतना ही कहा था तभी उसका नजर उस बॉक्स पर गया जो पूर्वी ने फेंका था। फेंकने की वजह से उस बॉक्स में रखे हुए सारे सामान जमीन पर बिखर गए थे, जिसमें से हवा की वजह से कुछ तस्वीरें तन्मय के पास भी आ चुकी थी। जब तन्मय ने उस तस्वीरों को देखा तो वह समझ गया पूर्वी को पृथ्वी का सच पता चल चुका है। ये सोचकर तन्मय उस तस्वीर को अपने हाथों में लिया, फिर पूर्वी को देखने लगा। पूर्वी को देखते हुए ही तन्मय कहता है, तो तुम्हें पता चल चुका है? तन्मय की बात सुनकर पूर्वी कंफ्यूज होकर उसे देखते हुए कहती है, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं जैसे आपको इन सब के बारे में पहले से ही पता था? क्या आपको पहले से पता था पृथ्वी मुझे धोखा दे रहा है? अगर आपको पहले से पता था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों नहीं बताया? क्यों सब मुझे धोखा देते रहते हैं?
पूर्वी की बात सुनकर तन्मय गहरी सांस लिया, फिर उसे देखते हुए कहा, हाँ, मुझे इन सब के बारे में पहले से ही पता था। इनफैक्ट जिस दिन मुझे ये पता चला तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम पृथ्वी है और तुम शादी होने के बाद भी उससे मिल रही हो, तो उसके बाद ही मुझे पृथ्वी का सच पता चला था। मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया क्योंकि तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करती। एक बात बताओ, क्या कभी तुम्हारी बहन भूमि ने यह नहीं कहा था पृथ्वी एक अच्छा लड़का नहीं है? क्या कभी तुम्हारा वह समीर भाई ने यह नहीं कहा था पृथ्वी एक अच्छा लड़का नहीं है? जब तुम उनकी बातों पर यकीन नहीं कर पाई तो मेरे बताने से क्या तुम सच में यकीन करती? नहीं करती। तुम्हें यही लगता मैं जानबूझकर तुम्हारे और पृथ्वी के बीच में गलतफहमी पैदा कर रहा हूँ? मैं जानबूझकर बदला लेने के लिए तुम्हें और उसे अलग कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे पता चला था पृथ्वी एक घटिया इंसान है, उसी दिन मैंने सोच लिया था कैसे भी करके तुम्हारे सामने सच लाना है। मैं चाहता तो तुम्हें सच बता सकता था, लेकिन जब मैं तुम्हें सच बताने के लिए आया था ना, उस दिन मेरे कदम तुम्हारे पास नहीं आ पाया, क्योंकि उस दिन मुझे पता चला तुम आज भी पृथ्वी से उतना ही प्यार करती हो जितना पहले करती थी। तुम्हें तो याद होगा पूर्वी, मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हारी शादी मुझसे हुई है तो अपने सपने को मत तोड़ना। अगर तुम्हें लगता है शादी करके तुम गलती कर चुकी हो तो तुम यह शादी छोड़ सकती हो। मैंने तुमसे ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मुझे पता चला तुम आज भी पृथ्वी से प्यार करती हो, और मैं नहीं चाहता था अपने प्यार को कुर्बान करके तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करो। ये कहकर तन्मय पूर्वी को देखने लगा। पूर्वी अभी भी हैरान होकर तन्मय को देखे जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था तन्मय को इन सब के बारे में पहले से ही पता है। ये सोचकर पूर्वी रोते हुए गुस्से में उसे देखते हुए कहती है, मैं अपनी बहन की बातों पर यकीन नहीं की थी क्योंकि उसने भी कभी मेरी बातों पर यकीन नहीं किया था। मुझे उस समय ऐसा लगता था जैसे वह जानबूझकर ऐसा कर रही हैं, क्योंकि मैं हमेशा उनसे कहती रहती थी मॉडलिंग छोड़कर अपने करियर पर ध्यान देने को। और रही बात समीर भाई की, तो समीर भाई की मैं बात इसलिए नहीं मानी थी क्योंकि मुझे लगा था भूमि समीर भाई से प्यार करती है तो भूमि ने समीर भाई को इन सब के बारे में कहने को कहा होगा। लेकिन आप तो मुझे बता सकते थे ना। हाँ, ये सच है, मैं पृथ्वी से प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं जो इंसान मुझे धोखा दे रहा होगा मैं उस इंसान का जिंदगी भर इंतजार करूंगी। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ये कहकर पूर्वी गुस्से में तन्मय के कॉलर को पकड़ के उसे देखने लगी। पूर्वी को गुस्से में देखकर तन्मय एक नजर अपने कॉलर को देखकर तन्मय पूर्वी को देखता रहा गया। आज वह पहली बार पूर्वी को ऐसे देख रहा था। पूर्वी पहली बार तन्मय की कॉलर पकड़कर गुस्से में उसे देख रही थी। तन्मय ने देखा पूर्वी अभी भी रो रही है तो वह तुरंत उसे अपने गले लगा लिया। तन्मय के गले लगते ही पूर्वी कसकर उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। आज पूर्वी अपने दिल के अंदर सारे दर्द को हटाना चाहती थी। वह अपने दिल के अंदर जितने भी पृथ्वी के सपने सजाए हुए थे वह उसे खत्म करना चाहती थी। तन्मय ने देखा पूर्वी रोए जा रही है, चुप नहीं हो रही है, तो वह उसे रोने के लिए छोड़ दिया। पहले तो उसने सोचा था वह पूर्वी को चुप कराएगा, लेकिन फिर उसने सोचा पूर्वी जितना रोएगी उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। वह खुद चाहता था पूर्वी अपने दिल से उस घटिया इंसान पृथ्वी की यादें मिटा दें और घटिया इंसान को पूर्वी कभी भी याद ना करे। ये सोचकर तन्मय कसकर पूर्वी को अपनी बाहों में भर लिया। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। तन्मय पूर्वी को ऐसे ही अपने बाहों में रखे हुए था, तभी पूर्वी तन्मय से दूर हुई। फिर उसको देखते हुए कहने लगी, अगर आपको पृथ्वी के बारे में इतना कुछ पता था तो यानी कि आपको पृथ्वी के बारे में और भी कुछ पता होगा। मैं चाहती हूँ आज आप मुझे उसकी पूरी सच्चाई बताएं। पूर्वी की बात सुनकर तन्मय गहरी सांस लिया, फिर उसे देखने लगा। पहले तो उसने सोचा था वह पूर्वी को सच नहीं बताएगा, सच जानने के बाद पूर्वी और टूट जाएगी, लेकिन जब उसने देखा पूर्वी खुद चाहती है सच जानने के बारे में तो उसने सोच लिया अब वह पूर्वी को सच बता कर रहेगा।
ये सोचकर तन्मय पूर्वी को देखते हुए कहता है, तुम जितनी बार कबड्डी खेलने के लिए जाया करती थी उतनी बार पृथ्वी भी तुम्हारे साथ जाता था। तुमने मुझे एक बार कहा था जब तुम अपने पापा के साथ कबड्डी खेलने गई थी, तब तुम जीतकर आया करती थी, और जब पृथ्वी के साथ जाती थी, तब तुम हारकर आती थी। क्या तुम्हें उसके पीछे का मतलब पता नहीं चला था? मुझे तो उसी दिन समझ आ गया था ये सब आखिर माजरा क्या है। पृथ्वी जानबूझकर तुम्हें हर गेम में हराया करता था। बरखा नाम की लड़की जो तुम्हारी पार्टनर थी तुम्हारे ही टीम में, पृथ्वी तुम्हें हराकर उसे जिताना चाहता था। जब जब तुम पृथ्वी को अपने साथ खेलने के लिए लेकर जाया करती थी तब तब तुम कबड्डी गेम हारकर आती थी। यह सब पृथ्वी जानबूझकर करता था। जिस दिन तुम्हारा इंटरनेशनल मैच होने वाला था उस दिन भी पृथ्वी ने वह सब किया था जो उसे करना भी नहीं चाहिए था। उस दिन पृथ्वी ने तुम्हारे ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया था और साथ ही तुम्हारा कोच का ऐसा तस्वीर क्लिक किया जिसे देखकर लोगों के नजरिए तुम्हारे लिए गंदी बन जाए। जिस दिन इंटरनेशनल मैच था उस दिन जब खेलने से पहले तुम्हारे साथ वह सब हुआ था, उस दिन पृथ्वी ने जानबूझकर तुम्हारा साथ नहीं दिया था क्योंकि वह जानता था अगर वह तुम्हारा साथ देने के लिए मीडिया वालों की नजरों में आया तो हमेशा हमेशा उसके ऊपर कोई ना कोई लांछन लगा रहेगा। तुम्हारे साथ अतीत में जितने भी कारनामे हुए हैं वो सारे पृथ्वी ने किए थे। तुम्हें याद होगा मैं तुम्हारे घर गया था जिस वक्त तुम अपने घर पर अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए गई थी। जब मैं तुम्हारे पापा से बात किया था तब तुम्हारे पापा ने कहा था कि उस दिन इंटरनेशनल मैच वाले दिन किसी ने पूर्वी के साथ धोखा किया है और तुम्हारे पापा ने मुझे कहा था मैं खुद उस इंसान को ढूंढ कर लाऊं। उसी दिन से मैंने अपने आदमियों को उन सभी के पीछे लगा दिया जो तुम्हारे करीब है, यानी कि जिसमें से पृथ्वी और उसकी गर्लफ्रेंड बरखा भी थी। मुझे ये तो नहीं पता है पृथ्वी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ उसका एक प्लान था और वह प्लान ये था कि वह तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता था। तन्मय की बात सुनकर पूर्वी हैरान भरी नजरों से उसे देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था पृथ्वी उसके पीठ पीछे इतना गंदा चाल चल रहा था। जो पृथ्वी उसके साथ शादी करने के सपने देखता था, उससे शादी करने की जिद करता था, वही पृथ्वी इतना घटिया निकलेगा इस बात का अंदाजा पूर्वी को बिल्कुल भी नहीं था। अब जाकर पूर्वी को समझ आया पृथ्वी क्यों बार बार उससे शादी करने की जिद करता था। ये सोचकर पूर्वी तन्मय से कहती है इसलिए वह मेरे बार बार करीब आता था और मैं जब उसे अपने करीब आने नहीं देती थी तो वह मुझसे दूर जाने की बात करता था क्योंकि वह जानता था मुझे उससे लगाव हो चुका है और मैं कभी भी उसे खुद से दूर जाने नहीं दूंगी। आपको पता है एक दिन वह मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैंने उसे कहा अगर शादी से पहले तुमने ये सब किया तो मैं कभी भी तुम्हारी नहीं रहूंगी, मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। यह कहने के बाद में उसे छोड़कर भी चली गई थी लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ और मुझसे माफी मांगने आया और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था उस माफी के पीछे भी उसकी इतनी घटिया सोच होगी। जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया, जिस इंसान के लिए मैंने इतना कुछ किया, उसी इंसान ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। ये सोचकर भी मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा है। मेरी लाइफ एक पल में बर्बाद कर दी उस पृथ्वी ने, मेरा सपना मेरा करियर सब खत्म कर दिया। आज उसकी वजह से मुझे अपना ही सपना पूरा करने में डर लग रहा है। पूर्वी की बात सुनकर तन्मय उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा जो हो गया उसे याद मत करो। मैं तो चाहता था तुम्हें कैसे भी करके सच पता चल जाए। आज जब तुम्हें सच पता चल चुका है तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। कम से कम अब तुम किसी झूठ के पर्दे के पीछे नहीं रहोगी। तुम फिक्र मत करो, पृथ्वी से भी तुम बदला जरूर लोगी और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है, अब बस तुम्हें कैसे भी करके अपना सपना पूरा करना है, अपने सपने पूरे करके अपने पापा को खुश करना है।
तन्मय की बात सुनकर पूर्वी उसे देखते हुए कहती है, कहना बहुत आसान है, लेकिन मैंने जिस इंसान से प्यार किया उस इंसान को भुला पाना मेरे लिए उतना ही मुश्किल है। पहली बार मुझे किसी से प्यार हुआ था, उस प्यार में मैं बस चाहती थी वो मेरा रहे, पर वो मेरा नहीं था, वो मेरा कभी था ही नहीं। ये कहकर पूर्वी तन्मय को देखने लगी। तन्मय को देखते देखते अचानक से पूर्वी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। जब तन्मय देखा पूर्वी की आंखें बंद हो रही है तो वह जल्दी से पूर्वी को अपने गले लगा लिया। वह समझ गया था ज्यादा सोचने की वजह से पूर्वी का सर भारी हो चुका है और वह बेहोश हो रही है। पूर्वी बेहोश हो चुकी थी। ये देखकर तन्मय पूर्वी के पीठ पर अपने हाथ रखकर उसे सहलाते हुए गुस्से में दांत पीस कर कहा, तुम फिक्र मत करो पूर्वी, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, तुम्हारा पति उस पृथ्वी से बदला लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस घटिया इंसान को नहीं छोड़ूंगा। जैसे जैसे उसने तुम्हारे साथ किया है वैसे ही मैं उसके साथ करूंगा, उसे अंदाजा भी नहीं होगा तुम किसकी पत्नी हो। तन्मय आहूजा की पत्नी को रुलाने की हिम्मत उस पृथ्वी ने की है और यही तन्मय आहूजा उस पृथ्वी को बताएगा आखिर उसकी पत्नी को हट करने का अंजाम क्या होता है। ये कहकर तन्मय गुस्से में सामने की ओर देखने लगा। इधर दूसरी तरफ आहूजा मैंशन में आर्यन घर के दरवाजे के पास खड़े होकर फोन पर बातें कर रहा था। वहीं जब अनुराधा वहां आई तो वह देखती है आर्यन फोन पर किसी से बातें कर रहा है। ये देखकर अनुराधा जल्दी से आर्यन के पास आकर कहती है, अयो अम्मा, तुम यहाँ होता, तुम्हारा भाई मेरे को बोलता तुम्हारे पास आकर तुमको इन्फॉर्म करने का। अनुराधा की आवाज सुनकर आर्यन ने अपने फोन को कट करके उसे देखा। अनुराधा को अकेले अपने सामने देखकर आर्यन की बोहें सिकुड़ गई। वह गुस्से में अनुराधा को देखने लगा क्योंकि उसने खुद अनुराधा से कहा था तन्मय का साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ने को, तो फिर वह लड़की उसके सामने अकेले क्या कर रही है। ये सोचकर आर्यन गुस्से में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे भाई के सामने रहने को, तो तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो, मेरा भाई कहाँ है। आर्यन की बात सुनकर अनुराधा गहरी सांस लेकर कहती है, अयो रामा, मैं तुमको वही बताता, मैं तुम्हारे भाई के साथ होता, लेकिन जब मैं उस पीके के अड्डे से बाहर निकलता तब मैं देखता तुम्हारा भाई मेरे को कहता तुम्हारे पास आकर तुमको इन्फॉर्म करने का, और वह खुद मुझे वहां अकेला छोड़कर चला जाता। अनुराधा की बात सुनकर आर्यन कंफ्यूज होकर कहता है, कौन सा इन्फॉर्म, कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ। आर्यन की बात सुनकर अनुराधा उसे वह सब कुछ बताती है जो तन्मय उसे कहने को कहा था, और वह ये भी बताती है कैसे पीके के अड्डे से निकलने के बाद तन्मय अपने फोन को देखा था, फिर घबराते हुए वहां से चला गया था। अनुराधा की बात सुनकर आर्यन हैरान होकर रहता है, उसने तुम्हें वहां अकेला छोड़ दिया तो तुम मेरे पास क्यों आए, तुम मुझे कॉल भी तो कर सकती थी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था तन्मय को अपनी नजरों से हटने मत देना, वह बहुत चालाक है, अपना काम करने के लिए वह किसी को भी चकमा दे सकता है। मुझे नहीं पता है कुछ भी, मुझे बस मेरा भाई चाहिए, अगर तुमने मेरे भाई को नुकसान पहुंचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे तुम पर बहुत शक है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है तुम असली पुलिस नहीं हो, लेकिन सारे एविडेंस देखने के बाद मैं तुम्हें गलत साबित भी नहीं कर सकता हूँ। आर्यन की बात सुनकर अनुराधा अपना सर पीटकर कहती है, अयो अम्मा, मैं तुमको कितनी बार कहता, मैं नकली पुलिस नहीं होता, मैं असली पुलिस होता, मेरे को पता होता तुम अपने भाई के लिए बहुत पजेसिव होता, लेकिन इसमें मेरा क्या गलती, मैं तो अपना काम अच्छे से करता, तुम्हारा भाई मुझे चकमा देता है तो इसमें मैं क्या करता, अगर मैं तुम्हारा भाई को कहता मैं भी उसके साथ चलता तो वह मुझे वहीं मार देता, तो फिर क्या तब भी तुम मेरे को ब्लेम करता। अनुराधा की बात सुनकर आर्यन गुस्से में उसे देखने लगा, लेकिन तभी उसने देखा तन्मय की कार उसके सामने आकर रुकी है। तन्मय की कार को देखते ही आर्यन जल्दी से उसके पास आया, लेकिन इससे पहले कि वह तन्मय से कुछ कहता तभी उसने देखा तन्मय कार से उतर के पूर्वी को अपनी बाहों में उठाया है। पूर्वी को ऐसी हालत में देखकर आर्यन परेशान होकर तन्मय से कहता है, तन्मय, भाभी को क्या हुआ है और तुम कहाँ गए थे, भाभी ठीक तो है ना।
आर्यन ने इतना कहा था तभी अनुराधा भी पूर्वी की हालत देखकर परेशान भरी आवाज में कहती है, अयो रामा, इनोसेंट सुंदरी को का होता। ये सुबह बहुत अच्छा था, फिर अचानक से इसे का होता। उन दोनों की बात सुनकर तन्मय आर्यन को देखते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस कमजोरी की वजह से थोड़ा बेहोश हो चुकी है, वैसे कमरे में लेकर जा रहा हूँ। आर्यन, तुम मुझे स्टडी रूम में आकर मिलो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। और अनुराधा, मैं पूर्वी कमरे में छोड़ रहा हूँ, तब तक तुम उसके पास रहना। ये कहकर तन्मय पूर्वी को लेकर सीधे घर के अंदर चला गया। तन्मय की बात सुनकर अनुराधा आर्यन एक दूसरे को देखा, फिर मुंह बनाकर घर के अंदर चला गया। अनुराधा तन्मय के कमरे में आई तो वह देखती है तन्मय पूर्वी को अच्छे से दवाई दे रहा है। ये देखकर चुपचाप एक सोफे पर जाकर बैठ गई, क्योंकि वह इंतजार कर रही थी कब तन्मय कमरे से बाहर निकलेगा। तन्मय ने पूर्वी को दवाई दिया, फिर उसे एक इंजेक्शन लगाकर अनुराधा को देखते हुए कहने लगा, जब तक मैं कमरे में नहीं आता हूँ तब तक तुम इसका ध्यान रखना, और अगर रेहान पूछे उसकी मम्मा को क्या हुआ है तो तुम उसे कह देना डॉक्टर ने कहा है उसकी मम्मा को आराम करने को, इससे ज्यादा तुम रेहान को कुछ भी नहीं बताओगी, याद रखना। ये कहकर तरह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। तन्मय को जाते हुए देखकर अनुराधा की नजर पूर्वी पड़ गई। पूर्वी के मासूम सुंदर चेहरे को देखते ही अनुराधा चुपचाप पूर्वी के पास आई, फिर उसके बगल में जाकर बैठ गई। ऑडियो बाय साकिल JX07। अनुराधा पूर्वी को देखते हुए ही कहती है, इनोसेंट सुंदरी, तुमको क्या होता? सुबह तक तो तुम बिल्कुल ठीक था, फिर ऐसा क्या होता जिसकी वजह से तुमको बेहोश होना पड़ता? काश मैं तुमको बता पाता, मैं तुम्हारा खून का रिश्ता वाला बहन होता तो मैं बहुत हैप्पी होता, लेकिन मैं खुद अभी दुविधा में होता, इसीलिए मैं तुमको सच भी नहीं बता सकता। पहले मैं अपनी ग्रैंड मदर से पूछता आखिर सच क्या होता, उसके बाद मैं अपना खून का रिश्ता वाला फैमिली से मिलता, तुम जल्दी से ठीक होता। तुमको ऐसे देखकर मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये कहकर अनुराधा अपना हाथ पूर्वी के सर पर रखकर उसे सहलाने लगी। वहीं इधर तन्मय जैसे ही स्टडी रूम में आया, उसने देखा आर्यन वहां पहले से है। आर्यन ने जैसे ही तन्मय को देखा, वह जल्दी से उसके पास आकर कहने लगा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? और पूर्वी, क्या हुआ है? सुबह सुबह तो तुम पूर्वी भाभी के साथ इतने अच्छे से बाहर गए थे, फिर अचानक से भाभी को क्या हुआ है? क्या तुमने फिर से भाभी के साथ कुछ किया है? देखो तन्मय, अगर फिर से तुमने भाभी के साथ कुछ किया है तो इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। आर्यन की बात सुनकर तन्मय गुस्से में उसे देखते हुए कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग सही जगह पर नहीं है? मैं भला पूर्वी को अब नुकसान क्यों पहुंच जाऊंगा, जबकि मैं उससे प्यार। उसने इतना ही कहा था कि तभी अचानक से वह कहते कहते रुक गया। तन्मय को बात करते ही रुके हुए देखकर आर्यन कंफ्यूज होकर कहता है, क्या तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो ना, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम तो पीके से मिलने के लिए गए थे ना, फिर पूर्वी भाभी की ऐसी हालत कैसे हुई? आर्यन की बात सुनकर तन्मय गहरी सांस लिया, फिर उसे देखते हुए कहने लगा, हाँ, मैं पीके से मिलने गया था, इनफैक्ट मैं पीके से मिल भी लिया। पीके से मिलने के बाद जैसे ही मैं वहां से निकला तो मुझे पूर्वी के कोच का मैसेज आया। उन्होंने कहा पूर्वी प्रैक्टिस खत्म करते ही तुरंत सेंटर से बाहर चली गई, वह भी बिना किसी को इन्फॉर्म किए। इसलिए मैंने अनुराधा से कहा था वह तुम्हारे पास जाकर तुम्हें कहे मुझे कॉल करने को, लेकिन शायद उसे तुम्हारे पास पहुंचने में ही समय लग गया। तन्मय की बात सुनकर आर्यन हैरान होकर कहता है, हाँ तो फिर बात क्या है? मैं तुमसे बार बार पूछ रहा हूँ, आखिर पूर्वी भाभी बेहोश कैसे हुई? आर्यन की बात सुनकर तन्मय वापस से कहता है, मैं जब पूर्वी को ढूंढने के लिए निकला वहां से ही तो मुझे पता चला पूर्वी समुद्र तट पर अकेली बैठी है और वहां रो रही है। जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा पूर्वी के पास एक बॉक्स रखा हुआ है और उस बॉक्स में वह सारी चीजें रखी हुई थी जो पूर्वी ने पृथ्वी को दिया था।
आर्यन, ये बात तो तुम भी जानते हो, पूर्वी पृथ्वी से प्यार करती थी लेकिन पृथ्वी पूर्वी को धोखा दे रहा था। ये बात पूर्वी को पता चल चुका है, उसे ये भी पता चल चुका है आज तक उसने जितने भी कबड्डी मैच हारे हैं उसके पीछे का रीजन सिर्फ पृथ्वी है। जब जब पृथ्वी उसके साथ रहा है तब तक वो कबड्डी मैच हारती आई। मैंने उसे सारा सच बता दिया है, उसे सब कुछ पता चल चुका है पृथ्वी के बारे में, उसे ये भी पता चल चुका है पृथ्वी उससे शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। साथ में वह शुरू से ही उसे धोखा दे रहा था, वह भी किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहकर। तन्मय की बात सुनकर आर्यन हैरान होकर उसे देख रहा था, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था पूर्वी को सच पता चल चुका है। ये सोचकर आर्यन हैरान भरी आवाज में कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? पूर्वी भाभी को सच पता चल चुका है, ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, कम से कम पूर्वी भाभी के सामने उस घटिया इंसान का सच आ गया है। आर्यन की बात सुनकर तन्मय उसे देखते हुए कहता है, खुश तो मैं बहुत हूँ लेकिन कहीं ना कहीं पूर्वी की हालत देखकर मुझे डर है। पूर्वी को सच पता चल चुका है और यह बात उसके दिमाग में बैठ गया है, अगर वह इस बारे में ज्यादा सोचेगी तो वह अपना ध्यान खेलने पर नहीं लगा पाएगी, वह बार बार उस घटिया इंसान पृथ्वी के बारे में सोचती रहेगी और सोच सोच कर खुद को डिप्रेशन में लेकर चली जाएगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। तन्मय की बात सुनकर आर्यन गहरी सांस लेकर कहता है, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, तुम सही कह रहे हो, पर मैं तुम्हें एक बात कहूँ, अगर तुम भाभी के साथ रहोगे तो शायद पूर्वी भाभी डिप्रेशन में नहीं जाएगी और ना ही उस पृथ्वी के बारे में सोचेगी। मेरी बात मानो तो तुम कुछ दिन तक पूर्वी भाभी के पास रहना, उन्हें छोड़कर मत जाना। आर्यन की बात सुनकर तन्मय उसे देखते हुए कहता है, ये पॉसिबल नहीं है, मैं ऑफिस छोड़कर पूर्वी के पास रहूंगा तो तुम दादी को जानते ही हो, उन्हें वापस से यही लगेगा मैं अपना काम छोड़कर पूर्वी पर ध्यान दे रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ दादी पर कोई उल्टा असर पड़े और वह वापस से पूर्वी को नुकसान पहुँचाए। मैं बार बार अपना ही दादी से नहीं लड़ सकता हूँ, जिन्होंने मुझे पाला है पोसा है, मुझे इतना कुछ सिखाया है, मैं उनसे हर समय लड़ता नहीं रहूंगा। मैं जानता हूँ पूर्वी के साथ गलत होता है तो मैं उसके लिए खड़ा भी रहता हूँ, पर अगर मैं हमेशा दादी को छोड़कर अपनी पत्नी के लिए खड़ा रहूंगा तो शायद दादी पर बुरा असर पड़ेगा। तुम खुद सोचो, अगर मैं बार बार पूर्वी के लिए खड़ा रहूंगा तो दादी को कितना बुरा लगेगा, और अगर दादी को बुरा लगा तो वह पूर्वी को नुकसान पहुंचाने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ेगी। अगर पूर्वी को कुछ हुआ तो दादी तो खुश होगी लेकिन हम सब दादी को कुछ कहेंगे भी नहीं। इसीलिए जब तक पूर्वी ठीक नहीं हो जाती है तब तक तुम उसका ध्यान रखोगे। अभी फिलहाल के लिए पूर्वी कबड्डी प्रैक्टिस करने के लिए सेंटर जाती है तो मैं चाहता हूँ तुम पूर्वी का पूरा ख्याल रखोगे, और जब तक पूर्वी का कबड्डी प्रैक्टिस खत्म नहीं हो जाता है तब तक तुम उसके आसपास रहोगे। तन्मय की बात सुनकर आर्यन उसे देखते हुए हैरान होकर कहता है, पर यह कैसे पॉसिबल है, अगर मैं भाभी के पास रहूंगा तुम्हारे पास कौन रहेगा? दादी तो हमेशा कहती है तुम्हारे पास किसी ना किसी को रहना जरूरी है, और मैं भी कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ, खासकर के पीके के इस शहर में होने के बावजूद। आर्यन की बात सुनकर तन्मय उसे देखते हुए कहता है, तुम उसकी फिक्र मत करो, अनुराधा है मेरे पास। जब दादू ने अनुराधा को कहा है मेरे सेफ्टी के लिए वह मेरे पास रहेगी तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ अनुराधा यहाँ इस शहर में नई नई आई हुई है, ऐसे में उसका मेरे साथ रहना रिस्क हो सकता है, लेकिन आज मैंने देखा कैसे वो अपने बोलने के अंदाज से ही काफी माफियाओं का मुंह बंद कर दी। जब मैंने ये देखा तो मुझे काफी इम्प्रेस फील हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे दादू ने पुलिस इंस्पेक्टर सही ला कर दिया है, जो बिना कोई बल का यूज किए जज्बात लेकर लोगों की बोलती बंद करती है। और तुम्हें पता है, उसके इस बोलने के तरीके से एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मेरे सामने बिल्कुल पूर्वी खड़ी है और वह मेरे लिए लड़ रही है।
तन्मय के मुंह से अनुराधा की तारीफ सुनकर आर्यन मुंह बनाकर कहता है, हाँ ठीक है, उस लड़की की ज्यादा तारीफ मत करो। वैसे भी उस लड़की को देखकर मुझे अंदर से फील होता है जैसे वह लड़की हमेशा झूठ कहती रहती है। पता नहीं क्यों उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे वह पुलिस है ही नहीं, पुलिस वाली कोई भी रूल्स रेगुलेशन उसके अंदर है ही नहीं। आर्यन की बात सुनते ही तन्मय उसे गुस्से में देखकर कहता है, तुम्हारे साथ उसके जो प्रॉब्लम होगी वह तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मेरे साथ वो अच्छे से रहती है, मेरी बात को फॉलो करती है, यही मेरे लिए बहुत है। बाय द वे, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है तो ध्यान रखना इस बारे में घर में और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए मैं कमरे में जा रहा हूँ, तुम तब तक अपने कमरे में जाओ। ये कहकर तन्मय वहां से चला गया। तन्मय को जाते हुए देखकर आर्यन गहरी सांस लेकर खुद से कहता है, अगर अनुराधा सच में अच्छी इंस्पेक्टर हुई तब तो वह बच गई, लेकिन अगर वह किसी की भेजी हुई निकली ना तो मैं उसकी जान लेने में समय भी नहीं लगाऊंगा। अगर मेरे भाई तन्मय को कुछ भी हुआ, खास करके उस अनुराधा की वजह से, तो मैं उस लड़की को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर आर्यन भी जल्दी से स्टडी रूम से बाहर निकलकर सीधे अपने कमरे में चला गया। इधर तन्मय जैसे ही अपने कमरे में आया, उसने देखा अनुराधा सोफे पर बैठी हुई है और वो वहां बैठकर एकटक पूर्वी को देख रही है। ये देखकर तन्मय अनुराधा से कहता है, तुम अब अपने कमरे में जा सकती हो, मैं आ चुका हूँ। तन्मय की आवाज सुनकर अनुराधा अपने ख्यालों से बाहर निकली। वह वहां बैठकर अपने अतीत के बारे में सोच रही थी, कैसे उसे अपने ही परिवार का सच पता चला था, कैसे है उसे यह पता चला था उसका खुद का खून के रिश्ते वाला परिवार उससे नफरत करता है। लेकिन जैसे ही उसके कानों में तन्मय का आवाज आया तो वह तुरंत उसको देखने लगी। तन्मय को देखते ही अनुराधा सोफे से उठ खड़े हुए, फिर उसे कहने लगी, अयो अम्मा, अच्छा हुआ तुम यहाँ आता, मेरे माइंड में बहुत सारा ख्याल आता, क्या मैं तुमसे पूछता। अनुराधा की बात सुनकर तन्मय पूर्वी के पास आते हुए कहता है, अगर मैं कहूँ नहीं तो क्या तुम तब भी पूछोगी। तन्मय की बात सुनकर अनुराधा हंसते हुए कहती है, यो अम्मा, तुम मुझको कितना समझता, वैसे मेरे को ये पूछना होता इनोसेंट सुंदरी को क्या होता। सुबह तो वह बहुत अच्छा था, फिर अचानक से उसको क्या होता, वह बेहोश कैसे होता। अनुराधा की बात सुनकर तन्मय उसे देखकर गहरी सांस लिया, फिर पूर्वी को ठीक से ब्लैंकेट उड़ाते हुए कहने लगा, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुमसे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि पूर्वी की जिंदगी में एक ऐसा इंसान था जो इसे धोखा दिया है। इसके बारे में आज ही पूर्वी को पता चला और जैसे ही उसे सच पता चला तो वह सच सुनकर सह नहीं पाई। तन्मय की बात सुनकर अनुराधा हैरान होकर कहती है, ये तुम क्या कहता, कौन है वह जो मेरी इनोसेंट सुंदरी को धोखा देता। तुम बस मेरे को उसका नाम बताता, मैं उस डॉग को धक्के मारकर बैट से मारता। तुमको पता होता जो इंसान धोखा देता, मैं उस इंसान को डॉग का नाम देता। वैसे तो मैं जानता डॉग भी इनोसेंट होता, लेकिन कुछ कुछ डॉग इनोसेंट के साथ साथ घटिया भी होता। तुम बस मेरे को उस इंसान का नाम बताओ, मैं गारंटी के साथ बोलता उस इंसान का मैं कचूम्बर बनाता। उस इंसान ने मेरा इनोसेंट सुंदरी को धोखा देता नहीं, मैं उस इंसान को नहीं छोड़ता जो इंसान किसी इनोसेंट को धोखा देता, और तुम्हारा पत्नी तो बहुत इनोसेंट होता। अनुराधा के बात सुनकर तन्मय एक नजरों से देखा, फिर गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा लगा पूर्वी के लिए तुम्हारे अंदर इतनी जज्बात है, लेकिन तुम्हें इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ रखा गया है उस पर ध्यान दोगी तो अच्छा होगा। मैं इसका पति हूँ तो इसका ख्याल रखने के लिए भी आगे रहूंगा। जिस इंसान ने मेरी पत्नी को धोखा दिया है उस इंसान को तो मैं देख लूंगा, तुम इन सब से पीछे ही रहो तो अच्छा होगा। अभी फिलहाल के लिए तुम अपने कमरे में जा सकती हो, रात काफी हो गई है, कल वापस से तुम्हारी ड्यूटी स्टार्ट होगी। तन्मय की बात सुनकर अनुराधा समझ गई थी तन्मय उसे सच बताना नहीं चाहता है। ये सोचकर वह एक नजर पूर्वी को देखी गिर चुपचाप वहां से चली गई।